प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस बाई ईश्वर सर में। तो आज हम इस चैनल पे सभी क्लासों के लिए 6 to 10th तक के लिए नाउन एंड इट्स टाइप्स पढ़ेंगे और ये है सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल के रूप में के साथ करेंगे। तो आपको हिंदी में पता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे आपने ये बात ध्यान रखनी है कि वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, उस वस्तु को संज्ञा नहीं कहते हैं। वस्तु तो जो है वो है। जैसे अगर कोई भी वस्तु है, जैसे मान लेते हैं हम कोई किताब है या कोई पेन है, तो ये संज्ञा शब्द हैं, ये संज्ञा शब्द हैं। और संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ही इज नरेंद्र मोदी, ये मोदी जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री। दिस इज ए चरखा, यह एक चरखा है। दीज आर ब्रेड्स, यह ब्रेड है। दिस इज इंडिया गेट इन दिल्ली, यह इंडिया गेट है, दिल्ली के अंदर है। यहाँ पे नेताजी के, सुभाष की मूर्ति लगी हुई है। तो इन सारे वाक्यों में, इन सभी सेंटेंस में, ये जो लाल अक्षर में हमने लिख रखे हैं, जिनको अंडरलाइन कर रखे हैं, ये सारे के सारे नाउन्स हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो नाउन होता क्या है? नाउन होता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए नाउन। नेक्स्ट है ईश्वर इज ए गुड बॉय, ईश्वर एक अच्छा लड़का है। नरेंद्र मोदी इज ए ग्रेट लीडर। हिसार इज ए गुड सिटी। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। पिंकी जांगड़ा इज ए गुड बॉक्सर। तो यहाँ पे जिन जिन शब्दों को हमने अंडरलाइन कर रखा है, ये सब के सब क्या है? नाउन के उदाहरण है। जैसे ईश्वर इज ए गुड नाउन, तो यह एक प्रॉपर नाउन है। ये ईश्वर क्या है? इसमें प्रॉपर नाउन है। और नरेंद्र मोदी इज ए ग्रेट लीडर, यहाँ पे नरेंद्र मोदी भी क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। और जो बॉय है पहले सेंटेंस में, ये क्या है? ये कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉयज़ तो बहुत सारे होते हैं। इसी तरह दूसरे के अंदर जो लीडर है, यह क्या है? एक कॉमन नाउन है। तो आपने यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक वाक्य के अंदर एक ही नाउन हो, उसके अंदर एक से अधिक प्रकार के नाउन हो सकते हैं। जैसे हिसार इज ए गुड सिटी, तो हिसार एक प्रॉपर नाउन है और सिटी क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि शहर तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे पानीपत है, अम्बाला है। अगला है गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, तो गोल्ड सोना है, वो एक प्रॉपर नाउन है। और जो मेटल है वह एक कॉमन नाउन है। पिंकी जांगड़ा इज ए गुड बॉक्सर, पिंकी जांगड़ा है वो प्रॉपर नाउन है। और जो गुड बॉक्सर है वो क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉक्सर तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इनको। तो काइंड या टाइप्स ऑफ नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कोलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन और नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरह के नाउन होते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जो जैसे राम है, राधा है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन क्या है? जिससे किसी जाति का बोध हो, जैसे बॉय है, गर्ल है, क्योंकि बॉय है लड़का, लड़का एक जैसे एक पूरे समूह को दर्शा रहा है। लड़की है, इस तरह को इनको कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे एनिमल है, डॉग है, तो ये सारे क्या हैं? कॉमन नाउन है, क्योंकि ये सारे एक जाति को बता रहे हैं। जैसे एनिमल है, एनिमल तो बहुत सारे होते हैं, गाय है, भैंस है। डॉग है, डॉग भी एक जाति है, क्योंकि कुत्ते कई प्रकार के होते हैं। आगे है कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? जिससे किसी समूह का पता चले। जैसे आर्मी है, क्लास है, स्कूल है, तो इसमें को हम गिन नहीं सकते। आगे है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कौन से होते हैं? जैसे वुड है, गोल्ड है, जिसमें धातु या द्रव्य का पता चले। उसके बाद में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं जैसे भाववाचक जो संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा, जैसे ट्रुथ है, ब्यूटी है, इनको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आगे इनकी व्याख्या देखते हैं। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन कौन कौन से हैं? देखिए, जैसे दे लाइक राम, तो यहाँ पे राम का जिक्र हो रहा है, जो कि एक खास पर्सन है, किसी खास राम का जिक्र हो रहा है जिसे वो पसंद करते हैं। आई लिव इन इंडिया, यह इसमें इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है।
सी वर्क्स फॉर सैमसंग, वह सैमसंग के लिए काम करती है, सैमसंग कंपनी है। द लास्ट डे इन जनवरी इज ए मंडे, तो जनवरी और मंडे दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन है। वी सा टाइटैनिक, टाइटैनिक भी क्या है, प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक खास का नाम है। इन द नीलम सिनेमा, हमने नीलम सिनेमा के अंदर टाइटैनिक जो फिल्म थी उसको देखा। तो प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पीपल, एनिमल्स, प्लेस आर थिंग्स। तो किसी जगह का नाम हो सकता है, आदमी का, व्यक्ति का नाम हो सकता है, पशु का नाम हो सकता है, या वस्तु का नाम हो सकता है। दे बिगन विद ए कैपिटल लेटर, और ये सारे के सारे बड़े अक्षर से लिखे जाते हैं। जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो सब के सब बड़े अक्षर से या कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे इंडिया है, ताजमहल है, सिम्बा है, ये कार्टून होता है, हैरी पॉटर है, ये एक फिल्म का नायक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन है। तो चलिए आगे देखते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कौन से होते हैं, किसी जाति, एक स्पेशल जाति होती है। जैसे कोई पशु है तो पशु एक जाति है, उसके अंदर बहुत सारे पशु हैं। शहर है, शहर बहुत सारे होते हैं। तो ये एक प्रकार के आपको किसी जाति या सभी व्यक्तियों, स्थानों को बताने वाले शब्दों को कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, हिसार इज एन ओल्ड सिटी, हिसार एक पुराना शहर है। राम इज गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। कैट इज ए पेट एनिमल, बिल्ली एक पालतू पशु है। तो इसमें ये जो हमने नीले रंग में लिख रखा है ये सारे के सारे कॉमन नाउन है। और इसी कॉमन नाउन को हम, ये यहाँ पे हमने कुछ कॉमन नाउन के एग्जांपल लिए हैं। जो कॉमन नाउन है, नाइफ है, कैटरपिलर है, बटरफ्लाई है, एलिफेंट है, ऑरेंज है, हैट है, मैंगो है, चेयर है, कैट है, ब्रेड है, पियर्स है, चीज़ है, कार है। ये सब के सब क्या हैं, कॉमन नाउन है। अब कैसे है, जैसे देखिए, कार है वो एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम स्विफ्ट कार की बात करें तो स्विफ्ट क्या है, प्रॉपर नाउन है। एल्टो कार की बात करें तो ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। एल्टो है, स्विफ्ट है, क्योंकि वो एक स्पेशल चीज़ को बता रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, कॉमन नाउन और जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे कार है वो एक कॉमन नाउन है, लेकिन जो ओडी कार है या जो एल्टो कार है, स्विफ्ट कार है, या जो हमारे पास रिटिज है, रिटिज कार है, ये सब क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। बिस्कुट है, बिस्कुट एक कॉमन नाउन है। और प्रॉपर नाउन क्या है, जैसे ओरियो के बिस्कुट हैं, पार्ले जी के बिस्कुट हैं, पार्ले जी के बिस्कुट हैं। इसके अलावा ब्रिटानिया के बिस्कुट हैं, ब्रिटानिया के बिस्कुट हैं। तो ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। मोबाइल है वो एक कॉमन नाउन है, लेकिन जैसे एप्पल के मोबाइल हैं, सैमसंग के मोबाइल हैं, MI के मोबाइल हैं, ये क्या है, ये हमारे प्रॉपर नाउन है। सिंगर है तो सिंगर क्या है, एक कॉमन नाउन है। और जस्टिन बीबर है, ये एक प्रॉपर नाउन है। और अगर हम भारतीय गायकों की बात करें तो जैसे बब्बू मान है, बब्बू मान है, तो बब्बू मान क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। कंट्री है, देश है, अमेरिका है, वो प्रॉपर नाउन है। तो जैसे इंडिया है वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इंडिया है, श्रीलंका है, चाइना है, ये सारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। लैपटॉप है वो एक कॉमन नाउन है, लेकिन जैसे मैकबुक है वो एक प्रॉपर नाउन है। मैकबुक है, या जैसे डेल का लैपटॉप है, डेल कंपनी का लैपटॉप आता है, डेल लैपटॉप कह सकते हो आप इसको, या HP का लैपटॉप आता है, ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। चॉकलेट है वो एक कॉमन नाउन है। और स्नीकर्स हैं वो एक कंपनी है चॉकलेट की, ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। इसके अलावा अगर जैसे आप कहते हो कैडबरी है, डेयरी मिल्क है, ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। टॉय है, ये एक कॉमन नाउन है। और जो बारबी है वो एक प्रॉपर नाउन है। ड्रिंक है वो कॉमन नाउन है। और कोका कोला है, पेप्सी है, माजा है, फ्रूटी है, ये सब क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। कंटिनेंट का मतलब होता है जो हमारे जैसे अलग अलग कंटिनेंट हैं, एशिया है, यूरोप है, ये हमारे महाद्वीप कहते हैं, जिनको हिंदी हम क्या कहते हैं, महाद्वीप। तो ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। इसके बाद में जैसे ओशियन है, ओशियन क्या है, सागर है, तो पैसिफिक ओशियन है, ये एक प्रॉपर नाउन है। तो अब आप समझ गए होंगे दोनों चीज़ों में अंतर, कि कॉमन नाउन कौन से होते हैं और प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं। तो जो किसी जाति को बताते हैं पूरी को, जैसे कार है वो एक पूरी जाति है,
लेकिन जैसे ओडी कार है, एल्टो कार है, स्विफ्ट कार है, रिटीज कार है, ये क्या है, ये एक स्पेशल कार के नाम है। तो जो स्पेशल वाले होते हैं उन्हें प्रॉपर कहते हैं, और जो कॉमन होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रकार था कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनसे वस्तु, व्यक्ति या के समूहों का बोध हो, हमें एक ग्रुप का पता चले। जैसे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज इन ए मीटिंग। तो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, तो जो बोर्ड है ये क्या है? कोलेक्टिव नाउन है। द हाइव्स ऑफ बीज, बीज होती है मधुमक्खियाँ, हाइव होती हैं छत्ता। तो जो मधुमक्खियों का छत्ता है, ये जो हाइव शब्द है ये क्या है? कोलेक्टिव नाउन है। दे आर गोइंग टू क्लास, वो अपनी कक्षा में जा रहे हैं। तो कक्षा क्या है? कोलेक्टिव नाउन है। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन होता है संगीतकार, संगीतकारों का एक बैंड। तो ये भी क्या है? कोलेक्टिव नाउन है। तो किस प्रकार के होते हैं? पीपल के होते हैं, एनिमल्स के होते हैं, थिंग्स के होते हैं। तो जैसे पीपल में होते हैं आर्मी है, सेना, क्रू है ये जो जहाज चलाने वाले होते हैं, गैंग गिरोह को कहते हैं, स्क्वाड जो पुलिस का एक दस्ता होता है उसको कहते हैं, बैंड म्यूजिशियन का होता है, क्लब है, कल्ट है, कलर्जी है, पोस्से है, मोब है, स्टाफ है, टीम है, जूरी है, ये सारे के सारे क्या हैं? कोलेक्टिव नाउन के उदाहरण हैं। तो जैसे इनके अलग अलग अर्थ होते हैं, जैसे कुछ के तो आपको पता है, जैसे आर्मी है, सेना को कहते हैं, क्रू है जो जहाज़ के मेंबर होते हैं, गैंग गिरोह को कहते हैं, स्क्वाड जो पुलिस वगैरह की होती है, बैंड होते हैं, म्यूजिशियन के होते हैं, क्लब होता है जैसे किसी चीज़ के जो क्लब के मेंबर वगैरह बनते हैं उसको कहते हैं क्लब। इसके अलावा जैसे कल्ट है, कल्ट कहते हैं एक पंथ को या संप्रदाय को। कलर्जी होता है जो पुरोहित होता है, पादरी होता है, उसको कहते हैं। पोस्से होती है जो भीड़ होती है उसको कहते हैं। मोब होती है, ये भी भीड़ होती है। स्टाफ है जैसे एक जैसा काम करने वाले जो कुछ लोग होते हैं उन्हें स्टाफ कहते हैं। और टीम है जैसे क्रिकेट की टीम है वगैरह। जूरी कहते हैं पंचायत को जो बहुत सारे आदमी मिलकर न्याय करते हैं। एनिमल में जैसे हर्ड है, पशुओं का झुंड है, स्वारम भी झुंड को कहते हैं, फ्लोक भी झुंड को कहते हैं। ये अलग अलग पशुओं के होते हैं झुंड, जैसे कुछ जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनका झुंड होता है, कुछ जंगली होता है। स्कूल कहते हैं जो मछलियों का जो होता है ना, उसे स्कूल कहते हैं। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर स्कूल तो बच्चों के पढ़ने वाला होता है, हाँ वो भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये एनिमल्स में भी स्कूल्स होता है, और ये मछलियों का जो एक एक्वारियम वगैरह होता है उसे स्कूल कहते हैं। लीटर कहते हैं जैसे जो बच्चे होते हैं, सूअर वगैरह के जो बच्चे होते हैं एक साथ नए जन्म में बहुत सारे। कॉलोनी भी जो पशु होते हैं उनके एक ग्रुप को कहते हैं। हाइव मधुमक्खियों के छत्ते को कहते हैं। पैक, पैक जैसे पैक कहते हैं गड्डी होती है जो ताश की गड्डी होती है उसको पैक कहते हैं। डेक भी ताश की गड्डी को कहते हैं। बंच गुच्छा होता है, स्टैक ढेर होता है, पाइल भी ढेर होता है, कलेक्शन एक कुछ जैसे एक जैसी चीज़ें हमने इकट्ठी कर रखी हों। इसके अलावा बुक्के होता है, इसको बुक्के कहते हैं। जो फूलों का गुलदस्ता होता है उसे कहते हैं, फूलों का गुलदस्ते को कहते हैं। बंडल भी जो चीज़ें बांधी हुई होती हैं कहते हैं। सेट होता है जैसे जिसमें एक जैसी कुछ चीज़ें हमने इकट्ठी कर रखी उन्हें सेट कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये जो कुछ कलेक्टिव नाउन हैं जैसे ए डिनेस्टी ऑफ किंग्स है, ए ट्राइब ऑफ नेटिव है, ए ड्राफ्ट ऑफ लेक्चरर्स है, ए टीम ऑफ वर्कर्स हैं, ए फ्लोक ऑफ टूरिस्ट हैं, ए पैक ऑफ थीव्स हैं। जो पैक का मतलब एक समूह भी होता है, जो गिरोह होता है उसे भी पैक कहते हैं। ए चोयर ऑफ सिंगर्स होता है, इसको चोयर भी कहते हैं। ए गिगल ऑफ गर्ल्स भी होता है। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट भी होता है। ए सर्कल ऑफ फ्रेंड होता है। सर्कल का मतलब जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर्कल का मतलब होता है जो एक घेरा हो। तो कॉलोनी ऑफ पेंगुइन, जो पेंगुइन पक्षी होता है ये वाले इन पक्षियों के समूह को भी कॉलोनी कहते हैं। ए प्राइड ऑफ लाइन्स होते हैं, जो शेर और का समूह होता है उसे प्राइड कहते हैं। एक कैच ऑफ फिश होता है, जो मछलियाँ होती हैं उनका जो समूह होता है उसे कैच कहते हैं। फ्लोक ऑफ शिप होता है, भेड़ों का झुंड होता है उसे फ्लोक कहते हैं। ए जू ऑफ वाइल्ड एनिमल, तो जू है जैसे ये भी क्या है एक जंगली जानवरों का जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो जहाँ पे रहते हैं उसे जू कहते हैं। तो ये जो कुछ शब्द हैं ये भी किसको दर्शा रहे हैं? कलेक्टिव नाउन को दर्शा रहे हैं। ड्राफ्ट है, फ्लोक है, क्लास है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कौन से होते हैं? मटेरियल नाउन वो होते हैं यह शब्द जिनसे किसी धातु या द्रव्य का बोध हो, इन्हें मटेरियल कहते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, तो गोल्ड जो शब्द है वो क्या है? मटेरियल नाउन है। आपसे एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि इसमें से मटेरियल नाउन छांटिए। तो गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, सोना है वो एक
प्रीशियस मेटल है। आयरन इज ए स्ट्रॉन्ग मेटल। तो जो मेटल शब्द है वो क्या है, वो कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन है मेटल। और ये जो आयरन और गोल्ड है ये क्या है, ये मटेरियल नाउन है। कॉपर वाज यूज्ड इन एंशिएंट टाइम। तो कॉपर क्या है, वह पुराने समय में भी यूज किया जाता था, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि जो हड़प्पा कालीन संस्कृति वगैरह थी उसके अंदर जो धातु थी वो कॉपर थी। तो ये मटेरियल नाउन के कुछ उदाहरण हैं। ए मटेरियल नाउन इज दैट व्हाट रेफर्स टू ए मटेरियल आर सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड सच एज सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन। तो ये सारे के सारे क्या हैं, जैसे ग्लास है, वीट है, गोल्ड है, कोल है, ये सारे के सारे मटेरियल नाउन के उदाहरण हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा अंतिम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है, वह नाउन जिसे हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, उससे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। राम वाज ए ब्रेव किंग। तो ब्रेव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा को दर्शाता है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। दुष्यंत इज एन ऑनेस्ट बॉय। दुष्यंत एक ईमानदार लड़का है। तो ये इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, ये देख रख सकते हैं हम, जैसे एंगर है, और हैप्पीनेस है, लव है, एजुकेशन है, फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप, एजुकेशन है। हम इन्हें माप नहीं सकते, ना तो इन्हें देख सकते हैं ना इन्हें महसूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जिसे हम ना तो छू सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं, उन्हें कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद में आया होगा। और अगर आपको ये चीज़ें, अगर आपको कुछ बात पूछनी हो तो आप इसमें नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ये आपका चैनल है GS बाय ईश्वर सर, इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।